गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से संबंधित मेरा यह चौथा वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है, एल्केन क्या होते हैं इत्यादि टॉपिक्स की हमने स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है और इसी से हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC मतलब हाइड्रोकार्बन। इसके बाद असंतृप्त का अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहला जो इसमें अंतर होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके लिए हम लिख रहे हैं SHC सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख दिया है जिससे अपना टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट में भी शार्पनेस थोड़ी आती है। SHC हमने क्यों लिखा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाया जाता है, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन्हें हम लिख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, USHC अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह लिखना चाहिए या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों सम्मिलित रूप से मल्टीपाइल बॉन्ड कहलाते हैं। मल्टीपाइल बॉन्ड, इसे हम बहुबंध भी कहते हैं। इसमें पहला अंतर होता है और यही इनकी डेफिनेशन भी बन जाती है। इसके बाद जो इनमें दूसरा अंतर होता है, सेकंड डिफरेंस होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम होती है। हम ये लिख देते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव। ये कम क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की जो क्रियाशीलता होती है, ट्रिपल बॉन्ड की जो क्रियाशीलता होती है, सिंगल बॉन्ड की तुलना में अधिक होती है। इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं?
तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, यदि कोई एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तब उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन में एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है और रिएक्शन प्रतिस्थापन की कहलाती है। ये सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन रिएक्शन Rn अभिक्रिया के लिए इस प्रकार से शॉर्ट में लिख दिया है। रिएक्शन है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वो यौगिक एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो स्पष्ट है ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया जो मॉलिक्यूल्स होता है, अटैकिंग मॉलिक्यूल्स जो इससे क्रिया करने आता है वह इन्हीं में जुड़ जाता है और इनका कोई भी मॉलिक्यूल्स एल्कीन और एल्काइन का बाहर नहीं निकलता है। इस प्रकार की रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद इसमें जो चौथा डिफरेंस होता है वह होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेयर्स अभिकर्मक, बेयर्स रिएजेंट या बेयर अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। ए बेयर रिएजेंट से कोई क्रिया नहीं करते हैं। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बेयर्स रिएजेंट के लिए कलरलेस या रंगहीन कर देते हैं। कलरलेस या रंगहीन कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये बेयर्स रिएजेंट क्या है और किस रंग का होता है, जिसे कि एल्कीन कलरलेस कर देते हैं, और क्यों कर देते हैं। तो हम अभी इसकी स्टडी भी करेंगे कि लिए रंगहीन या कलरलेस कर देते हैं। ये चौथा डिफरेंस था। इसके बाद जो इसका पांचवा डिफरेंस है वह है ये ओजोन से क्रिया करके ओजोन O3 ऑक्सीजन का अपर रूप, ये ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बनाते हैं ओजोनाइड। इसका भी हम स्टडी करेंगे ये क्यों नहीं बनाते। और जबकि जो
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये ओजोन अर्थात O3, ये O3 से क्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं। O3 से ओजोनाइट बनाते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, बेयर्स रिएजेंट, कई बार यही पूछ लिया जाता है बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट के बारे में कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है। बेयर्स रिएजेंट क्या है? बेयर्स रिएजेंट वास्तव में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, और इसका प्रयोग चोट लगे वाले स्थानों पर भी किया जाता है, और जो कुएं वगैरह होते हैं उनको साफ करने के लिए, जीवाणुओं विषाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। KMnO4 के 1% क्षारीय विलयन को KMnO4 के 1% क्षारीय विलयन को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। इसका जो कलर होता है लाइट पर्पल होता है, बैंगनी टाइप का, हल्का लाल गुलाबी टाइप का होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बेयर्स रिएजेंट के लिए कलरलेस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? तो इसका आंसर है इस चीज का, फोर्थ पॉइंट का, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो बेयर अभिकर्मक के साथ, इसकी रिएक्शन यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जब हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आपको सिलेबस में भी नहीं है 10th में, तो उसको यहाँ पे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन कैसे होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेयर अभिकर्मक के साथ रंगहीन या कलरलेस 1,2-डाइऑल बनाता है। अतः KMnO4 का विलयन कलरलेस हो जाता है। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट और अभी आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हम उसकी भी थोड़ी स्टडी कर लेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के आधार पर अपने नोट्स बना लें। अब हमारा जो टॉपिक है वह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस प्रकार की रिएक्शन में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और अनसैचुरेटेड योगात्मक रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन
या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन, इसी का अर्थ ही होता है कि किसी का स्थान हटा के स्वयं उसका स्थान ले लेना, प्रतिस्थापन। ठीक, अर्थात वे रिएक्शन जिसमें कोई अणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें अणु भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है, जो किसी यौगिक के परमाणु को अलग कर देता है। जैसे CH4, हम जानते हैं कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और जब इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई जाती है क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब ACl इसका एक हाइड्रोजन परमाणु अलग कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है, जिससे CH3Cl प्लस HCl बनता है। इसके बाद ये रिएक्शन पुनः होती है, CH3Cl प्लस Cl2, फिर से 3 H है, एक H फिर से बाहर निकल जाएगा और एक Cl फिर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे Cl2 हो गया प्लस HCl। इसके बाद ये रिएक्शन एक बार और होगी अभी, CH2Cl2 प्लस Cl2, अब इसमें से एक H और बाहर निकल जाएगा, CHCl3 प्लस HCl, एक क्लोरोफॉर्म कहलाता है, CHCl3, CH4 मैथेन कहलाता है, और ये रिएक्शन है मैथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया, मैथेन की Cl2 से रिएक्शन। मैथेन एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका एक H निकल रहा है और इसमें एक Cl जुड़ रहा है। ये रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक CH4 के सारे H Cl से प्रतिस्थापित नहीं हो जाते हैं और यह बन जाता है CCl4 प्लस HCl। CCl4 ये कहलाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रिएक्शन थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया बता चुका हूं आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, पहला क्वेश्चन यही आता है कि योगात्मक अभिक्रिया या एडिशनल रिएक्शन, ऐड माने जुड़ना, क्या होती है? एडिशनल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो इसको हम एक सिंपल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडिशनल जुड़ना, A प्लस B गिव्स यू AB, अर्थात वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट परस्पर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या अधिक रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रकार की रिएक्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है और सिंपल वे में इसको हम लिखते भी हैं। जैसे इसकी रिएक्शन हम पहले करा दें H2 से, रिएक्शन विथ H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है एथीन। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी स्टडी हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। प्लस H2, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन, इसको नीचे कर देना। हाइड्रोजन और पैलेडियम की उपस्थिति में इसमें अपचयन होता है, ठीक है। तब जो प्रोडक्ट बनता है वह बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात एथीन से एथेन बन गया है, एथीन से एथेन बन गया है। और यदि हम ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड ले लें, प्लस इसकी रिएक्शन H2 से कराएं, तब ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड वाली रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में डबल बॉन्ड बनता है और जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में सिंगल बॉन्ड बनता है। CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन है, बाइएनी इसकी रिएक्शन H2 से, तब CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनती है और इसकी रिएक्शन फिर से H2 से होती है। एक H ऊपर जोड़ना है, एक H नीचे जोड़ना है, इससे भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन जाता है। तो ये योगात्मक या एडिशनल रिएक्शन थी। अब आप इसको एक सिंपल वे में समझ लें। H2, यदि जो रिएक्शन H2 से हो रही है यही रिएक्शन इसकी Cl2 से भी सेम रहेगी, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, इसी प्रकार ये रिएक्शन भी होगी। और भी बहुत सारी इसकी रिएक्शन है तो वो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आपने एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शन होती हैं, कैसे होती हैं, इनकी भी स्टडी कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वास्तव में क्या है और हम इन्हें किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सजातीय श्रेणी है। कैसे सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज क्या है, तो अब हम जो होमोलोगस सीरीज होती है या सजातीय श्रेणी होती है उसकी स्टडी करेंगे। सजातीय श्रेणी, सामान्य समान, जातीय का मतलब होता है समान क्रियात्मक समूह, अर्थात सजातीय श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह है वो चीज समान होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी समान होता है, उसकी स्टडी करेंगे। सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। तो इसमें मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में बताया था
कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य CH4 है, जिसे हम मैथेन कहते हैं। इसका सेकंड मेंबर C2H6 है, जिसे हम एथेन कहते हैं। इसी प्रकार एल्केन श्रेणी के लिए है। इसी प्रकार यदि हम एल्कीन लेते हैं ENE, तब जो इसका प्रथम मेंबर होता है C2H4 होता है और जो सेकंड मेंबर होता है C3H6 होता है। इसे हम एथीन कहते हैं और ये वाला प्रोपीन कहलाता है। इसी प्रकार CH3OH मैथेनॉल कहलाता है। C2H5OH एथेनॉल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ध्यान से देखते हैं, तब आप देखते हैं कि दो सदस्य जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, क्रमागत सदस्य होते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक क्रमागत सदस्य हैं, सक्सेसिव मेंबर भी बोलते हैं। इन दोनों सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर आ रहा है। CH2, इन दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है। और इसके अलावा इसमें एक चीज और समान है कि इनमें जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जो इनके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, वह समान है। इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है और इसमें क्रियात्मक समूह OH या एल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर हम सजातीय श्रेणी की परिभाषा देते हैं। वह श्रेणी, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत सदस्य, सक्सेसिव मेंबर, जिसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। इसमें हर एक मेंबर में CH2 का अंतर है, ये आपने को मैं बता चुका हूं। CH2 का अंतर होता है एवं देखें, इस श्रेणी में सभी श्रेणियों में क्रियात्मक समूह भी समान है, तो हम इसी को भी लिख देते हैं। एवं समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। सजातीय श्रेणी कहलाती है। ये सजातीय श्रेणी की एक सरल डेफिनेशन है और जो आपने ऊपर देखा है ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिंगल बॉन्ड एल्केन की सजातीय श्रेणी, डबल बॉन्ड एल्कीन की सजातीय श्रेणी, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है
क्या सजातीय श्रेणी के सदस्यों की कुछ विशेषताएं होती हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ, होती हैं। और जो इनमें विशेषताएं होती हैं वही सजातीय श्रेणी की भी विशेषताएं होती हैं। अब हम सजातीय श्रेणी की विशेषताओं का डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं या होमोलोगस सीरीज की विशेषताएं। इसकी दो विशेषताएं इसकी परिभाषा में ही दी हैं। जो पहली विशेषता, दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर, यही पहली विशेषता है। इसके दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। अब आप कार्बन का परमाणु भार बताएं। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तब जो CH2 का टोटल वेट हो जाता है 12 + 2 = 14 हो जाता है, जिससे ज्ञात होता है इसके दो क्रमागत, यहां पर क्रमागत लिखना है, इसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच जब CH2 का अंतर है तो अणु भार में 14 का अंतर होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। इसके बाद तीसरी विशेषता, क्रियात्मक समूह। सजातीय श्रेणी में इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह समान होता है। जो भी सजातीय श्रेणी होती है, एक सजातीय श्रेणी होती है, उसका क्रियात्मक समूह भी कैसा होता है? समान। जैसे कोई भी जैसे हम ले लें एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, तब एल्कोहल की सजातीय श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह रहेगा OH रहेगा। यदि एल्कीन की सजातीय श्रेणी लेते हैं तब इसमें जो क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्ड, तो उसका क्रियात्मक समूह हर एक में डबल बॉन्ड ही रहेगा, समान होता है। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक सजातीय श्रेणी को एक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जा सकता है नहीं, जाता है। क्वेश्चन आता है जैसे, या इसका कोई एग्जाम्पल, तो इसके कई एग्जाम्पल हैं जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में
हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बताए थे वो सारे इसी सजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल भी आप इसके देख लें चौथे वाले पॉइंट के कि एक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल एल्केन की सजातीय श्रेणी का सूत्र एल्केन की सजातीय श्रेणी का सूत्र CnH2n+2 होता है और n = 1 से इसके प्रथम सदस्य शुरू होते हैं। इसके बाद एल्कीन ENE डबल बॉन्ड की सजातीय श्रेणी का सूत्र CnH2n होता है और इसका प्रथम सदस्य n = 2 से प्रारंभ होता है। इसके बाद एल्काइन BiNe ए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्केन सिंगल बॉन्ड, इसकी सजातीय श्रेणी का सूत्र CnH2n-2। ऊपर से आप -2 करते जाएं तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के सामान्य सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद साइक्लोएल्केन बता चुका हूं। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? साइक्लोएल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह भी CnH2n होता है। n = 2 से शुरू होता है, n = 3 से शुरू होती है साइक्लोएल्केन। इन दोनों का सूत्र देखिए समान है। ये रिंग चेन आइसोमर है। आप 10th के हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग है। ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं। रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं इसकी स्टडी आप प्लेलिस्ट में जाएं, समावयवता में देख लें, संरचनात्मक समावयवता में आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी आपने संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, इनके द्वारा जो रिएक्शन दी जाती हैं योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेयर अभिकर्मक, सजातीय श्रेणी की परिभाषा, विशेषताएं और बहुत सारे एग्जाम्पल की स्टडी कर ली है जो आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। और यदि यह आपकी समझ में आ गया है तब आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।